और अपनी पूंछ से ना कहती है। ये देख शिवा को बहुत गुस्सा आता है। क्रोधित होकर शिवा वापस उनके मानव के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा को झूठ कहने के कारण ये श्राप देते हैं कि उनको कभी भी कोई भी मनुष्य नहीं पूजेगा। और विष्णुमूर्ति की सच्चाई को देख खुशी से ये वरदान देते हैं कि शिवा के समान विष्णुमूर्ति को पूजा जाएगा। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा की गवाह बनकर मुगली का फूल ने भी तो गलती किया, तो उसको शिवा ये श्राप देते हैं कि कोई भी पूजा में उस फूल को कोई भी उपयोग नहीं करेगा। और गाय को भी शिवा सजा देते हैं। शिवा की बातें सुनकर गाय, मुगली का फूल और ब्रह्मा तीनों उनकी गलती का एहसास करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब ब्रह्मा को शिवा क्षमा करते हैं और ये कहते हैं कि अब से हर कोई याग यज्ञ में तुम्हारा स्थान गुरु का होगा। तुम्हारे बिना किए हर याग और यज्ञ का कोई भी उपयोग नहीं होगा। और ये भी कहते हैं कि गाय का मुंह भाग ने झूठ कहा है और उसकी पूंछ भाग ने झूठ नहीं कहा है। इसी कारण गाय का मुंह भाग को कोई भी पूजा नहीं करेगा और गाय के नीचे के भाग को ही पूजित करेंगे। इसी कारण हम गोमूत्र को पवित्र समझते हैं। ऐसे ही शिवा मुगली का फूल को भी क्षमा करके ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पूजा में ही तुम्हारा इस्तेमाल होगा। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु शिवा की पूजा करते हैं और उसी दिन माघ बहुल चतुर्दशी था और इसी कारण उस दिन को शिवा। एक और कहानी के प्रकार ऐसे भी कहा जाता है कि पर्वतों का राजा हिमवंत की बेटी पार्वती ने जब शिवा से शादी किया था, उसको भी शिवरात्रि कहा जाता है। एक और कहानी के प्रकार ये भी कहा जाता है कि एक दिन कैलाश पर्वत पे उनके घर में जब शिवा और पार्वती बात कर रहे थे, तो पार्वती देवी शिवा से ये पूछती है कि सारे पूजाओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तब शिवा शिवरात्रि और उसकी पूजा के बारे में पार्वती देवी को विवरण देते हैं। एक समय में पर्वतों के पास मौजूद एक गांव में एक आदमी रहता था। उसको शिकार करने से ही खाना मिलता था और ऐसे ही वो अपने और अपने परिवार का देखभाल करता था। लेकिन एक दिन उसे बहुत शिकार करने के बावजूद कोई भी जानवर ना दिखने के कारण निराश होके घर लौटने ही वाला होता है कि जब उसे रास्ते में एक नदी दिखाई देती है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए ही सही उस नदी के पास आएगा। इंतजार करते हुए वो एक पेड़ पे चढ़कर वहां जानवर के इंतजार में रह जाता है। ठंड लगने के कारण वो आदमी अपने आप में शिव शिवा शिव शिवा कहते रहता है। सारी रात उसका ऐसे ही बीत जाता है। पहली रात उस नदी के पास एक छोटी सी हिरन पानी पीने आती है। उसको देख शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है। जब वो हिरन कहती है, मुझे मत मारिए। हिरन की मुंह से बातें सुनकर शिकारी चौंक जाता है और उसे पूछता है कि अगर ये मनुष्य है तो हिरन के रूप में क्या कर रही है। तब वो हिरन समझाती है कि वो एक अप्सरसा है जिसका नाम रंभा है। प्यार में अंधा होकर वो शिवा की पूजा करना भूल जाती है और इसी कारण उसे श्राप मिलता है कि जब तक उसे एक शिकारी मार न दे वो इसी रूप में रहेगी। ये सब समझाकर वो हिरन कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे अभी तो मैं मनुष्य बन जाऊंगी, पर अब मैं गर्भवती हूँ। मैं तो बच जाऊंगी पर मेरा बच्चा नहीं बचेगा। इसी कारण मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे अपने बंधुओं को देकर आपके पास खुद आ जाऊंगी। दूसरी रात को उस नदी के पास पानी पीने के लिए एक और हिरन आती है। जब शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है तब वो हिरन उससे बात करके बोलती है कि उसे ना मारे। ओ मानव, तुम मुझे मत मारो, मेरे में कुछ बचा ही नहीं है ताकि तुम खाओ। मेरे मरने के बावजूद